जय माता दी। आज हम सुनने जा रहे हैं चैत्र नवरात्र के नवम दिन पूजी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का नौवां स्वरूप है जो अपने भक्तों की सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां और मोक्ष मुक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि का नवम दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन माँ की पूजा करने से जीवन में ज्ञान, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब चारों ओर केवल अंधकार था। उस समय भगवान शिव ने माँ आदिशक्ति का ध्यान किया। माँ आदिशक्ति ने सिद्धिदात्री रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रचना और संतुलन का कार्य प्रारंभ किया। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। ये सिद्धियां हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितव और वैशितव। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री के कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें ये सभी सिद्धियां प्रदान की। इसी कारण भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए, जिसमें आधा भाग शिव का और आधा भाग शक्ति का है। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और उनके चारों हाथ होते हैं। उनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल सुशोभित होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। एक समय देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने अपनी शक्तियों से देवताओं को पराजित कर दिया और तभी सभी देवता माँ सिद्धिदात्री की शरण में आए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। माँ सिद्धिदात्री ने देवताओं को अपनी दिव्य शक्ति और सिद्धियां प्रदान की, जिससे देवताओं की शक्ति कई गुना बढ़ गई। इसके बाद देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और संसार में पुनः धर्म की स्थापना हुई। माँ सिद्धिदात्री केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि अपने सभी भक्तों को उनकी श्रद्धा के अनुसार फल देती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं उसे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। नवमी के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का महत्व होता है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को माँ का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त को ज्ञान, वैराग्य और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट दूर करती हैं और जीवन को सुख समृद्धि से भर देती हैं। तो नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भय और संकट दूर होते हैं, आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो भक्त को चाहिए कि वह इस दिन पूरी श्रद्धा से माँ का ध्यान करे और उनको कुछ उनके जो मंत्र हैं उनका भी जाप करे। तो भक्तों, यह थी माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। तो माँ सिद्धिदात्री हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है। मुख्य बातें हैं जो सच्ची श्रद्धा, शुद्ध मन और नियमित भक्ति से माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न किया जा सकता है। तो क्या काम करें आप? सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, माँ सिद्धिदात्री के तस्वीर मूर्ति को सामने दीपक जलाए, कुमकुम फूल, विशेषकर कमल या लाल फूल अर्पित करें। माँ को खीर या हलवे या नारियल का भोग लगाएं। तो किस मंत्र का आपको जाप करना है? ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको इन दोनों मंत्र का जाप करना है। कोई सा भी आप इनमें से एक मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को माँ का रूप मानकर पूजन करें, उन्हें भोजन कराए, पूड़ी, चना, हलवा उपहार या दक्षिणा दे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। तो रोज कुछ मिनट माँ का ध्यान अवश्य आपको डेली करना चाहिए। तो अपने मन की इच्छा और समस्या माँ के सामने रखे। ध्यान करते समय माँ के शांत स्वरूप की कल्पना अवश्य करनी चाहिए। सच्चाई और दया का पालन आपको करना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद भी आपको अवश्य करनी चाहिए। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम रखें। माँ सिद्धिदात्री सिर्फ पूजा से ही नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्रसन्न होती हैं। माँ सिद्धिदात्री सिद्धियाँ देने वाली है, लेकिन उनका असली आशीर्वाद है ज्ञान, शक्ति और सही निर्णय लेने
की शक्ति। इसलिए भक्ति में लालच नहीं बल्कि समर्पण होना चाहिए। आपको देवी माता की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी।